वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज हीलिंग के बारे में बात करेंगे। बार बार आप हर जगह से सुनते हो ना, हील करो खुद को, हील करो खुद को। मैं खुद कहती हूँ, ऑफ कोर्स उसके साथ मैं थोड़ा गाइडेंस भी दे देती हूँ कि कैसे करना है, बट वो थोड़ा सा कभी कभी वो हाई फंडा हो जाते हैं या फिर थोड़ा स्कैटर्ड हो जाता है। कुछ मैं एक वीडियो में बताती हूँ, कुछ दूसरा वीडियो में। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने ये कहा है कि एक हीलिंग पे वीडियो डालो, तो हियर आई एम। एकदम सिंप्लीफाइड स्टेप्स में बताएंगे कि कैसे हील करना है खुद को। सबसे पहले जो लोग ये देखने में इंटरेस्टेड हो, लाइक खुद के ऊपर काम नहीं करना है, ये देखना है, बस यही जानना है, सच झूठ जो भी हो, कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कितना खफा है और आपके लिए कितना व्याकुल हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट से वो लोग ऑफ हो जाओगे। इनफैक्ट टाइटल देखकर ही शायद नहीं देखोगे इस वीडियो को, बट देन मेरा सोल पर्पस जो है वो मुझे फुलफिल करना है। जिसको देखना है वो देखे। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी एज यूजुअल, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. So सबसे पहले हीलिंग कोई बाजार में मिलने वाली सामान नहीं है। 2 किलो हीलिंग बांध दे मस्त मलाई मार के, नहीं मिलेगा। ना ही कोई आपके लिए आपको हील कर सकता है या कर सकती है। ऑफ कोर्स मदद कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर हीलर्स, देयर आर थेरेपिस्ट्स, देयर आर सो मेनी अदर पीपल जिसके साथ आप बात करते हो तो भी आप हील करते हो। हाई एनर्जी पीपल, बट दे कैन ओनली हेल्प यू टू हील, दे कैन सपोर्ट यू टू हील, बट एक्चुअल में हील आपको ही करना है। जो करना है खुद को करना होता है। सो ये दिमाग से निकाल दो कि कोई टोना टोटका है या ये एमेथिस्ट हाथ में थमा दिया, वो थर्ड आई चक्रा पे रख के सो गए, बस अपना थर्ड आई चक्रा का जागरण हो गया, या फिर एक क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन लिया तो आप हील्ड हो गए, एक रोज क्वार्ट्ज पहन लिया तो आपका हार्ट चक्रा हील हो गया, सेल्फ लव सीख लिए। नहीं, ऑफ कोर्स दे हैव देयर फंक्शनलिटीज, बट उसको एक्टिवेट करना होता है। हर दिन उसको एक्टिवेशन करना होता है, हर दिन उसको क्लेंज एंड चार्ज करना होता है। आपकी एनर्जी के साथ उसको क्या कहते हैं, अलाइन करना होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको करना होता है। बट बिफोर गोइंग इनटू, मैं 4 स्टेप्स में समझाऊंगी कि एग्जैक्ट में 1 2 3 4 इन दैट ऑर्डर कि आपको हीलिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जानना है। 3 गुनाज के बारे में आपको समझना होगा। ऑफ कोर्स मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट। मैं कुछ नया चीज़ नहीं बोल रही हूँ। आप ऑनलाइन जाके या ऑफलाइन कोई बुक से ये गुनाज के बारे में, द 4 थ्रेड्स ऑफ नेचर, इंटरवोवन थ्रेड्स ऑफ नेचर के बारे में जान सकते हो। बट क्योंकि ये मेरा सेशन है तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो देयर आर 3 गुनाज, सत्व, रजस, तमस। दीज आर द 3 इंटरवोवन थ्रेड्स ऑफ नेचर। हर चीज जो हो रहा है, हर प्राणी, हर चीज, ये 3 तत्व से ही जुड़े हैं। ये 3 तत्व, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर मैं सात्विक हूँ या फिर मैं राजसिक हूँ या मैं तामसिक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही इंसान में, मैं इंसान की तरह, मैं इंसान की एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मैं हीलिंग के बारे में बात कर रही हूँ और इंसानों की हीलिंग के बारे में बात कर रही हूँ। सो एक इंसान में ही ये 3 गुनाज एक साथ होते हैं, जो हमारे थॉट्स, एक्शंस, इमोशंस, रिएक्शंस, सब कुछ, हर चीज को वो लोग ही कंट्रोल करते हैं। तो लाइक आई सेड कि ऐसा नहीं है, ये 3 गुनाज ही एक साथ होते हैं, बट दे डू देयर रोल प्लेस। यू नो, कभी कभी 3 में से कोई गुना हावी हो जाता है, लीड करता है, 2 बैक सीट ले लेते हैं। नेक्स्ट मोमेंट पे कोई फ्रंट सीट दूसरा वाला फ्रंट सीट ले लेता है और द फर्स्ट वन टेक्स अ बैक सीट। सो ये रोल रिवर्सल होता रहता है, कभी तू आगे, कभी मैं आगे, कभी वो आगे। 3 में ये चलता रहता है। अब ये 3 जब चलता है तो कैसा होता है? सत्व गुण
ब्रिंग्स क्लैरिटी एंड हार्मनी। तो जब सत्व गुण हम पे हावी हो जाता है तो हम लोग में के लाइफ में स्टेबिलिटी रहती है, हम लोग बहुत ही स्टेबल फील करते हैं, इररिस्पेक्ट की बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है हम लोग खुद को लेके बहुत ही संतुष्ट रहते हैं, हील्ड रहते हैं, स्टेबल, वी फील वेरी लाइट अबाउट आवरसेल्व्स कि कुछ भी हो जाए मैं हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी। जब रजस इज ऑल अबाउट एक्शन, रेस्टलेसनेस, डिज़ायर फॉर एक्शन। सो जब ये रजस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, जब ये फ्रंट सीट लेते हैं, जब ये लीड करते हैं, तो हम लोग बहुत ही रेस्टलेस फील करते हैं। हम लोग आउटवर्ड मूवमेंट ढूंढते हैं, बाहर से वैलिडेशन चाहिए, बाहर जाके कुछ प्रूव करना होता है, डिज़ायर्स, क्रेविंग, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, नहीं तो न जाने क्या हो जाएगा। इन दैट वे वी गेट इनटू अ स्कैटर्ड एनर्जी। हम लोग आगे बढ़ते तो रहते, बट दैट लाइक द चैरियट एनर्जी, कुछ प्रूव करना है। जब तक लोग ताली ना बजाए तब तक मैं नहीं मानूंगा कि मैं वर्दी हूँ, मैं सही हूँ, मैं अच्छा हूँ। आई वोंट एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लुक फॉर वैलिडेशन आउटसाइड, आई हैव ट्रिमेंडस सेल्फ डाउट। तमस, जब ये तमस गुण हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, तब हम लोग डिनायल मोड पे चले जाते हैं। जितने भी ये रोना धोना, फ्रस्ट्रेशन, एनॉयड, फीलिंग लो, फीलिंग स्टक, वी फील लेजी, वी डोंट वांट टू वर्क, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, नहीं करना है मुझे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना है, जो हो रहा है हो, मेरा तो मैं तो पैदा ही हुई हूँ बर्बाद होने के लिए। जब ये हावी हो जाता है तो हम लोग वही करने बैठते हैं, पैसिव सुइसाइडल हो जाते हैं। पैसिव सुइसाइडल मतलब हम लोग, इतने लोग मर रहे हैं, मैं क्यों नहीं मर रही हूँ, अरे मैं सड़क पार होते होते मुझ पर गाड़ी क्यों नहीं चढ़ जाती है, यार मेरे तो भाग्य ही फूटे, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इससे अच्छा मैं मर जाऊँ। दिस इज कॉल्ड पैसिव सुइसाइड। तो हम लोग ये जब तमस जब लीड करते हैं तो हम लोग स्टक हो जाते हैं एक जगह। हम लोग कितना भी हम टॉक्सिसिटी जमा क्यों ना हो जाए, वो टॉक्सिक साइकिल से निकलने का हमारी हिम्मत नहीं होती है। बहुत ही चलो ऐसे ही इतने साल बिता लिया तो अब क्या फायदा, ऐसा। तो क्या करना होता है, फर्स्ट इज रियलाइजेशन। ये रियलाइज होना, गुणातीत। अर्जुन ने जब माधव से, ये भगवद गीता में है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो रादर। तो अर्जुन ने जब माधव से, कृष्ण से ये कहा कि जब ये 3 गुना, कभी ये कभी वो कभी ये, जब ये हावी हो जाता है तो हम लोग को कैसा रिएक्ट करना चाहिए, कैसे हम लोग को इसको हैंडल करना चाहिए। तो माधव ने कहा कुछ नहीं, यू हैव टू बी द विटनेस ऑफ इट, यू डोंट नीड टू पार्टिसिपेट इन द प्ले ऑफ द गुनाज। ये उनका गेम है, उसको प्ले करने दो, लेट देम हैव देयर गेम। ये तो आपस में खेल रहे हैं, ये 3 तो आपस में खेल रहे हैं, इसमें आपको पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं। जस्ट बी अ विटनेस टू इट, जस्ट बी स्टिल। आप इंसान हो, इंसान comes with conscience and consciousness that is above all the 3 गुनाज, ठीक है ना। सो आपको गुणातीत बनना है। आपके बॉडी में ये सत्व रजस तमस जो खेल खेल रहे हैं, खेलने दो आपस में, बट आपके माइंड, दैट इज द हाउस ऑफ कॉन्शियंस एंड कॉन्शियसनेस, चेतना एंड चैतन्य, उसको सही रखो, उसको कीप इट अबव ऑल दैट। देयर इज अ रीजन, इस बॉडी के ऊपर हमारा सर है, सबसे ऊपर ये दिमाग है, द सीट ऑफ द माइंड। सो देयर इज अ रीजन कि ये सबसे ऊपर है, क्योंकि हमें इस 3 गुना से ऊपर उठना होता है, इसमें पार्टिसिपेट करना नहीं होता है। सो ऑन डेज व्हेन यू फील स्टक, तमस, जिस दिन आप बहुत लेजी फील कर रहे हो, डिनायल मोड पे हो, मैं तमस इसीलिए पिक कर रही हूँ क्योंकि तमस इज द स्टेट व्हेन, जिस स्टेट में आप लोग हो, हार्ट ब्रोकन, स्टक, डिप्रेस्ड, गेटिंग नोवेयर, वहाँ से हील करके आपको
सत्व की तरफ आना है। तो इसीलिए तमस को ही मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। तो उस वक्त क्या होता है, ठीक है, इफ़ यू फील लेजी, ओके, आज मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो ओके, आई वोंट फोर्स माई सेल्फ टू डू समथिंग। अगर ये टाला जा सकता है काम, तो मैं आज के लिए टाल देती हूँ, बट मैं कल नहीं टालने वाली हूँ, कल मैं ये कंप्लीट करने वाली हूँ। आज मैं अपना नींद, अपना रेस्ट पूरा करने वाली हूँ, बट कल मुझे ये काम करना है, और आप वो काम करते हो। ओके, आई एम इन दिस डिसमिसल मोड, बट ट्रूथ इज ये हुआ है, तो मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि इस डिसमिसल मोड से मैं आपको अपने आप को हील करके इसके ऊपर ले आऊँ, इससे बाहर आ जाऊँ, क्योंकि ये मेरे लिए सही नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू द 4 बेसिक स्टेप्स ऑफ हीलिंग, क्योंकि सबसे पहले होता है एक्सेप्टिंग योर इमोशंस। कभी कभी होता है ना कि हम लोग जानते हैं चीज़ें गलत हो रही है, पर वो हम मानते नहीं हैं। वी डोंट वॉन्ट टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, क्योंकि उसका मतलब होगा फेसिंग द ट्रूथ। फेसिंग द ट्रूथ का मतलब होगा वहाँ खुद का भी इनर शेम, इनर गिल्ट, इनर ट्रॉमाज है, उसको भी फेस करना होगा। ये कैसे मान लूँ कि मेरी भी गलती हो सकती है, ये कैसे मान लूँ कि मेरे पर्सन कमीना है। यू नो, आप में से बहुत जन इसीलिए सालों से एक रिश्ते में स्टक रह जाते हो, क्यों, ये जानते हुए भी आपके पर्सन एक घटिया इंसान है और आपके लिए बिल्कुल, आपके लिए बहुत ही अनहेल्दी है। आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, सोशल हेल्थ, किसी भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इनफैक्ट ये आपको क्षति पहुंचा रहा है एट एनी ऑफ द मेंशन्ड लेवल्स और ऑल द लेवल्स, पर फिर भी आप उसी रिलेशन को पकड़ के बैठे रहते हो, बिकॉज यू डोंट वांट टू फेस द ट्रूथ कि मैं जिसके साथ इतने साल इन्वेस्ट कर चुकी हूँ वो कैसे गलत इंसान हो सकता है। वो अगर गलत इंसान निकलता है, इसका मतलब मैं भी गलत हूँ, क्योंकि वो मेरा चॉइस है। क्योंकि फिर तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैं भी एक बुद्धू इंसान हूँ, जो इस इंसान को एंटरटेन करती आई हूँ, इसका रामू काका या टॉमी बनते आई हूँ। वो भी होता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। बट या फिर बहुत लोग, आप लोग टैरेट देखते हो और बोलते हो नहीं नहीं बस आई हैव मूव्ड ऑन, ये बस मुझे एनर्जी चेक करना था, देखना था, ऐसे कैजुअली एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप एंटरटेनमेंट के लिए बगल वाले घर के चड्डा जी के एनर्जी चेक देखते हो, वो भी देख सकते हो, है ना। उसके लिए टैरो रीडर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चड्डा इनसे पूछ लो, बता देगी कि चड्डा का एनर्जी कैसा है। सो डोंट रन अवे फ्रॉम योर शैडो साइड। शैडो साइड मतलब जिस फियर्स, जिस इनसिक्योरिटीज को हम लोग फेस नहीं करना चाहते या नहीं चाहते लोगों के सामने आए, दबा के रखते हैं, दैट इज शैडो साइड। कोई गलत नहीं है। लव इज नॉट अ स्विच कि आज टर्न ऑन कर लिया कल टर्न ऑफ कर दिया, ऐसा नहीं है। सो अगर अभी भी आपके मन में आपके पर्सन के लिए फीलिंग्स है तो वेल एंड गुड, ठीक है। बट बी अवेयर, एक्सेप्ट दैट कि यस आई हैव दिस फीलिंग्स फॉर माई पर्सन, आई स्टिल हैव दैट इवन आफ्टर इतना सब कुछ उसने गलत किया मेरे साथ, फिर भी मैं उसको प्यार करती हूँ, या मैं उसके लिए मेरे सॉफ्ट कॉर्नर है। इनफैक्ट ये तो आपके लिए अच्छा है। यू शुड बी ग्लैड कि आप एक अच्छे इंसान हो। एक इंसान इतना कमीनापन, इतना हरामीपन आपके लाइफ के साथ कर गया, इतना अपने लाइफ का तहस नहस कर गया आपके लाइफ का, फिर भी आप उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स, कंपैशन रखते हो, ये तो आपकी अच्छाई है। तो व्हाई शुड यू डिनाई इट। हाँ, अगर ये आप डिनाई करो कि नहीं मुझे वो वापस नहीं चाहिए, ठीक है। अगर वापस चाहिए तो भी वो एक्सेप्ट करो, हाँ चाहिए, बट बी अवेयर कि क्यों वापस चाहिए, क्या वो आपके लिए सही है। वो अवेयरनेस, एक्सेप्ट योर फीलिंग्स। अगर बहुत सारे बुरे ख्याल दिमाग में आ रहे हैं, आने दो। एक्सेप्ट दैट दिस नेगेटिव थॉट्स आर कमिंग टू योर हेड, बट
these are just thoughts, they have no real ground, they are not reality. तो आए एंड कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, चला जाएगा. कीप टेलिंग योर सेल्फ कट क्लियर डिलीट, और ये चला जाएगा. एज यू हियर दैट कट क्लियर डिलीट इतना ऑडिबल वॉइस में बोलते रहो ताकि अपने कानों तक जाए और वो चला जाएगा. इट्स अ प्रैक्टिस जो ग्रेजुअली आपके लिए अच्छा होगा. सो डोंट रन अवे फ्रॉम योर फीलिंग्स, डोंट डिसमिस योर फीलिंग्स. ब्रेकअप हुआ, चले रिबाउंड के लिए, चले खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सब कुछ जला दिया, फोटोज ये वो. जरूरत नहीं है. क्या फोटोज जलाने से आपके मन से वो सारी भावनाएं, सारी मेमोरीज चली गई? अगर जाती है तो फाइन, अगर नहीं गई है तो व्हाट्स द पॉइंट? एक टाइम ऐसा आएगा जब उस फोटोज का रहना ना रहना आपके लिए समान हो जाएगा. सो फर्स्ट एक्सेप्ट योर फीलिंग्स, देन सेल्फ केयर. सबसे पहले जो चीज खराब होती है ना, जब एक रिश्ता या फिर कोई झटका मिलता है, कोई ट्रॉमा मिलता है, हमारा जो डेली रूटीन है दैट गोज फॉर अ टॉस. हम लोग खुद को पनिश करने लगते हैं. ठीक से सोते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, सब कुछ एकदम स्टक हो जाता है. सो वहां से खुद को निकालो. छोटी छोटी अगर आप बेसिक भी कर सकते हो ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. ऐसा नहीं है कि एक दिन में हुआ और नेक्स्ट डे आप चले जाते हो ऑफिस में काम करते ही हा करते हो. नॉट पॉसिबल. पर धीरे धीरे आपका स्लीपिंग पैटर्न को सही करने की कोशिश करो. सही से खाओ, टाइम पे खाओ, 3 वक्त का खाना पेट भर के खाओ. स्टॉप स्ट्रेस ईटिंग, stop starving yourself. Stay hydrated. Hydration is very important. Take time out to relax and do those things that you find that gives you happiness. अगर इतना भी आप छोटा सा कर लेते हो ना, तो आप वो मेजर सेल्फ हीलिंग की तरफ आप मेजर स्टेप ले चुके होते हो. थर्ड इज सीक सपोर्ट एंड हेल्प. कभी कभी ना खुद से हैंडल नहीं किया जा सकता है, तो अगर आपके पास कोई बेस्ट फ्रेंड है जिससे आप बात कर सकते हो, या फिर कोई फैमिली मेम्बर या कोई है, तो फाइन, बात करो. कभी कभी चीज़ें इतनी खराब हो जाती है कि वो लोग भी हैंडल नहीं कर सकते. इन दैट केस टेक हेल्प ऑफ हीलर्स, गो फॉर योगा, होलिस्टिक वेलनेस, जो भी है, एक्सटर्नल सपोर्ट लो. प्रोफेशनल क्लिनिकल थेरेपी, साइकियाट्रिस्ट से बात करो, सेशंस लो. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. अगर हार्ट खराब होता है तो उसके लिए अगर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, तो अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों नहीं जा सकते? ऑर्गन ही तो है, उसको हर चीज़ को मरम्मत की ज़रूरत होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो व्हाई नॉट? एंड फोर्थ इज बी वेरी पेशेंट विथ योर सेल्फ. Nothing is going to happen overnight. Nothing is going to be easy. 5 दिन अच्छा बीतेगा, then you are again back to that. 3 दिन फिर से वो कुछ ट्रिगर मिलेगा और you will be back to square one. फिर से कोशिश करो. एक बार में ही सफल हो जाओगे, किसी ने नहीं कहा है. Keep trying. अगर आप 5 दिन में 3 दिन अच्छे बिताते हो और 2 दिन फेल करते हो, या फिर 2 दिन अच्छा बिताते हो, 3 दिन फेल करते हो अपना रूटीन मेंटेन करने के लिए, अपने ऊपर ध्यान देने के लिए, तो भी पैट योर बैक कि यस यू हैव डन वेल. 5 दिन में 2 दिन तो आपने अच्छे से बिताए, अपने ऊपर काम किया, ठीक है. नेक्स्ट फिर से ट्राई करेंगे. 5 दिन में 2 दिन की जगह 3 दिन अच्छा रहने की कोशिश करेंगे, 2.5 दिन अच्छा रहने की कोशिश करेंगे. ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, आगे ये होगा, ये ऑक्सीलरेशन होता रहेगा. यू विल बी गोइंग बैक एंड फोर्थ, क्योंकि ईजी कुछ नहीं होता है. बट डोंट गिव अप. बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, बी काइंड टू योर सेल्फ. डेडिकेशन और कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन के अलावा नथिंग इज अचीवेबल. मैं साधना की जो बात करती हूँ वो तो थोड़ा हायर लेवल ऑफ सेल्फ हीलिंग है, बट जो बेसिक ये 4 स्टेप्स है सेल्फ हीलिंग के, ये अगर आप कर लेते हो ना, तो आगे का रास्ता किसी को बताना नहीं पड़ेगा, आपको खुद को पता चल जाएगा. एंड यू विल सी अ न्यू यू. बट लाइक आई सेड कि बी पेशेंट विथ योर सेल्फ. कुछ ओवरनाइट नहीं होने वाला है, आपको ही करना है. सो ये दिमाग से निकाल दो कि कोई करके देने वाला है, या फिर बाजार से ले आ सकते हो. तकिए के नीचे एक चाबी रख दोगे तो बुरे सपने नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है.
इतना आसान नहीं होता है, सिर्फ रखने से कुछ नहीं होता है, उसको एक्टिवेट करना होता है, उसके ऊपर बहुत सारा जो आप इस वक्त करने के हालत में नहीं हो, आपकी वो एनर्जी नहीं है कि आप उस चीज़ को अपना एनर्जी दो और एनर्जाइज करो। पहले अपना एनर्जी तो क्लीन करो, पहले टाइम से नहाओ धो, नहाते नहीं है हम लोग, लेटे रहते हैं सारा दिन बिस्तर पे। तो लाइक सेल्फ केयर, एक्सेप्ट योर फीलिंग्स, प्रैक्टिस सेल्फ केयर, सीक एक्सटर्नल हेल्प एंड बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। दिस आर द बेसिक 4 steps ऑफ हीलिंग। ये ट्राई करो and see the difference. So yeah, that was your session for today. Sorry, blabber kar gayi. That was your session for today. Thank you for watching. Heal yourself. Take care.